श्लोक 9 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 9 व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उसके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। यह उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। त्यक्तजीविताः का अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ये योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। नाना शस्त्र प्रहरणाः बताता है कि सैनिक विविध प्रकार के हथियारों से लैस हैं। इससे पता चलता है कि कौरव सेना अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित है। युद्ध विशारदाः शब्द से स्पष्ट है कि ये योद्धा युद्ध कला में कुशल और अनुभवी हैं। ये श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है जो आगे उसके पतन का कारण बनेगा। श्लोक 10 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। वह कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी कौरवों की सेना अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगती है। ये श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। दुर्योधन का मनोविज्ञान। ये श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। नेतृत्व का महत्व। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना कर रहा है। ये दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास का प्रभाव। दुर्योधन का ये कथन दर्शाता है कि युद्ध में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल भी महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध की जटिलता। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। ये दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये श्लोक युद्ध की मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो कि शारीरिक युद्ध के साथ साथ चलते हैं।